राम राम बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गणित का पहला अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। जिसकी प्रश्नावली 1.1 आज हम सॉल्व करेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। जो हम संख्याएं दी हुई हैं और अब अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ रखा है, उस वीडियो को देख लें। हम अभाज्य संख्या लिखेंगे। अभाज्य संख्या होती हैं अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 इत्यादि। ये होती हैं अभाज्य संख्या जो कुछ हमने लिखी हैं। आज हम इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के द्वारा अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे इन संख्याओं को। हमने देखा जैसे पहली संख्या 2, 3, 5, 7 है। अब इनसे हमको क्या करना है, गुणनखंड करनी है। गुणनखंड मतलब होता है तोड़ना। ऐसे कोई भी संख्या, ऐसे उदाहरण के लिए 12 समझ लें। 12 हम देख रहे हैं किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो इस हिसाब से पहले हमें 2 से कट जाएगी। 2 से कट तो रहेगी, तो इसे चेक कैसे करेंगे, 2 से कट। बड़ी संख्या छोटी संख्या तो हम देख के कह सकते हैं, बड़ी संख्या कैसे करेंगे, तो उससे उसको पहचानने के लिए हमें विभाज्यता के नियम आने चाहिए, यानी इनको काटने के नियम आने चाहिए, मतलब कैसे कट रही है। तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, विभाज्यता के नियम सीखेंगे थोड़ी जल्दी जल्दी। विभाज्यता के नियम जल्दी से मतलब है शॉर्ट में, मतलब ज्यादा लॉन्ग नहीं ले जाएंगे। सबसे पहली अभाज्य संख्या हमारी 2। अब 2 से कौन सी संख्या कटेगी इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि इकाई का अंक, क्या है, इकाई का अंक, इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी होगा तो वह संख्या किससे कट जाएगी, 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। उदाहरण के लिए हम संख्या ले सकते हैं 84 ले ली हमने। जैसे इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है। इकाई का अंक 4 है, मतलब ये संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है। अब अगली संख्या है हमारी कौन सी, 3। 3 के लिए हम चेक करेंगे। 3 का नियम है कि इसके सभी अंकों का योग यदि 3 से कट जाएगा तो वह संख्या भी किससे कट जाएगी, 3 से। अंकों का योग किससे करना चाहिए, 3 से। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए चाहिए। यदि अंकों का योग क्या है, 3 से कट जाएगा, 3 से कटना चाहिए। ठीक है। जैसे हम संख्या लिख लें 196, और अगली संख्या लिखेंगे हम 343। दो संख्या लिख ली। अब हमें क्या करना है, चेक करना है इनमें से कौन सी संख्या 3 से कट रही है, कौन सी संख्या 3 से नहीं कट रही है। इसके चेक करने के लिए हम कैसे चेक करेंगे, इसको हम चेक करेंगे कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ऐसे अंकों का योग मतलब संख्या जोड़ लें, 1 और 9 कितने हुआ, 10। 10 और 6 कितने हुआ, 16। 16 3 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है, तो मतलब ये 3 से नहीं कटेगी संख्या। ठीक है। अब इसका अंकों का योग देखेंगे हम, 3 और 4 7, 7 और 3 10। अगली संख्या है कौन सी हमारी, 3। अगली संख्या 3 है, और अगली संख्या हम 3 को चेक करेंगे। यह अगली संख्या है हमारी कौन सी, 3। अब 3 की व्यवस्था का नियम चेक करें, व्यवस्था का नियम सीखेंगे। 3 की व्यवस्था का नियम मतलब होता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, यानी सभी संख्याओं को अपन जोड़ दें और वो 3 से कट जाए तो वह संख्या भी क्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। उदाहरण के लिए हम दो संख्या लिखेंगे, एक है 196 और एक है 3432।
हमने देखा 196 है। 196 के हम अंकों को जोड़ेंगे, 1 और 9 10, 10 6 16, 3 के पाले में 16 आता है क्या? नहीं आता है, तो यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है। अब ऐसे ही अगली संख्या है, अगली संख्या को चेक करेंगे हम, ये 3 से कट रही है कि नहीं कट रही। 3 और 4 7, 7 3 10, 10 और 2 12, 3 के पाले में 12 आता है, तो ये 3 संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं, 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अगली संख्या कौन सी हमारी? 5। अब 5 का रूल चेक करेंगे हम। 5 के लिए क्या होता है? 5 का रूल होता है, यदि एक इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्या हो? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक क्या हो? 0 या 5 हो। इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। उदाहरण के लिए हम ले लें 100, 125 और 162। देखें 100 का इकाई का अंक क्या है? 0, तो यह संख्या क्या हो? 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगली संख्या हमारी क्या है? 125। 125 इकाई का अंक क्या है? 5, ये भी संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। और अगली संख्या क्या है? 162। 162 इकाई का अंक क्या है? 2, 2 मतलब 0 या 5 में से कोई चाहिए, 2 है मतलब ये 5 से नहीं कटेगी। ठीक है। अगली संख्या हमारी कौन सी है? 7। 7 की व्यवस्था का नियम क्या होता है कि इकाई के अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाना है। इकाई अंक क्या करना है? दोगुना करना है और शेष संख्या में से घटाना है, माइनस शेष संख्या, शेष अंक। ठीक है, इकाई के अंक को दोगुना करके शेष अंक में से घटा देंगे। यदि घटाने के बाद वह संख्या 7 से कट रही तो वह संख्या पूरी पूरी 7 से कट जाएगी। इसके लिए क्या करना है? हम एक संख्या लेते हैं हमारी 343 और एक लेते हैं हम 512। जैसे हम देखेंगे इकाई का अंक को क्या करना है? दोगुना करना है और शेष संख्या में से घटाना है। इकाई का अंक क्या है हमारा? 3। 3 को दोगुना करें, कितना होगा? 6। यहाँ से अब 3 चला जाएगा तो क्या बचे यहाँ? 34। 34 में से 6 घटा के देखेंगे हम। 3 को दोगुना किया क्या होगा? 6। 3 को यहाँ दोगुना करेंगे अगर 6, 34 में से घटाएंगे 6 तो बचेंगे 28। 28 7 के पाड़े में आता है क्या? आता है, मतलब ये सात संख्या भी पूरी 343 भी 7 से कट जाएगी। अगली संख्या कौन सी हमारी? 512। इसका भी वही करना है, लास्ट डिजिट को डबल करें, 2 का दोगुना क्या होगा? 4। 51 माइनस 4, 51 में से हम 4 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 47 बचेंगे। 47 हमने देखेंगे 7 के पावर कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो यह संख्या क्या होगी? 7 से नहीं कटेगी। ठीक है। अगली संख्या कौन सी है हमारी? 11। 11 व्यवस्था का नियम क्या कहता है? 11 का व्यवस्था का नियम कहता है कि सम अंकों का योग और विषम अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो या 11 हो, क्या हो? यदि 0 हो या 11 हो तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाएगी या 11 का मल्टीपल। सम अंकों का योग, सम अंकों का योग कर लें माइनस विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग हटाएं तो हमें क्या बचना चाहिए? 0 या 11 या 11 का मल्टीपल। 0 या 11 या 11 का मल्टीपल कुछ ही बच जाए इनमें से तो वह संख्या की मतलब 11 से कट जाएगी। जैसे हमने एक संख्या ली 121, एक संख्या ली हमने 1331,
एक संख्या ली हमने 1248। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे विषम अंक, समंक और विषम अंक। पहले समंकों को जोड़ लें। विषम अंक है पहला एक, विषम अंक विषम स्थानों पर, ठीक है, विषम अंक नहीं मतलब विषम स्थानों पर होने चाहिए। पहले स्थान पर है एक और तीसरे पर है एक, एक प्लस एक कितना हो गया, दो। और सम स्थान पर क्या है, दो, तो दो माइनस दो क्या बचा, जीरो। या जीरो बचे या 11 बचे या 11 का मल्टीपल बचे, तो वह संख्या क्या है, 121 भी 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगली संख्या क्या है हमारी, 1331। हम देखेंगे एक, फिर उसके बाद तीन, और तीन और एक, इन दोनों का अंतर लेंगे। ये क्या है, सम स्थानों पर है, तीन और एक और तीन विषम स्थानों पर है। तो एक तीन चार और चार तीन एक, ये चार, ये दोनों को हम योग करा कितना होगा, चार। एक और तीन चार और तीन और एक चार, चार माइनस चार फिर से आया जीरो, मतलब जीरो आया, तो ये संख्या क्या, 1331 11 से कट जाए। अगली संख्या हमने ली 1248। 1248 है, विषम अंकों का योग देखेंगे। विषम अंक पर कौन सा है, पहला एक है, दूसरा चार है, एक प्लस चार माइनस, सम अंक पे देखेंगे कौन सा सम स्थान पर है, दो है और आठ है, इन दोनों का योग करें। चार और एक पांच आया, आठ और दो 10 आया, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, अंतर लेना है सिर्फ इसका। 10 में से पांच गए, पांच बचे, पांच, हमें क्या आना चाहिए था, जीरो या 11, पांच आया, पांच मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए या जीरो आ जाए, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक, अब हम आते हैं हमारे सवालों पर। जैसा कि हमारा पहला सवाल है 140। व्यवस्था जानना जरूरी था, क्योंकि बिना व्यवस्था के आप सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहला सवाल है हमारा 140। 140, हम 140 के अभाज्य गुणनखंडों में इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे संख्या सम है कि विषम है। सम चेक करने के लिए, विषम चेक करने के लिए कुछ नहीं, इकाई अंक देखना है। यदि इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 कुछ भी आता है तो वह संख्या क्या कहलाएगी, सम। और इसके अलावा कुछ भी आता है तो संख्या कहलाएगी विषम। जैसे 1 3 5 7 आएगा तो वो क्या कहलाएगी, विषम। जैसे हमने देखा इकाई का अंक क्या है, 0, 0 है तो सम है। सम अवाच्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है, दो है। हमने पीछे ही देखी है अवाच्य संख्या है, 2 3 5 7 11, ये हमारी क्या है, अवाच्य संख्या है, अवाच्य संख्या है। सम अवाच्य संख्या सिर्फ एक ही है, वो है दो। तो सम अंक आया तो सम से ही कटेगा, सम से हम लेंगे दो, दो से काटेंगे 140 को कितनी बार। अब दो से हम चेक करेंगे एक को, दो के पहाड़े में एक आता नहीं है, तो इसलिए हम क्या अंक लेंगे, दो अंक। दो सत्ते 14, जीरो का जीरो जीरो। फिर आया, हमने देखी सम संख्या ही आई तो सम आई, फिर से दो से काटेंगे। जब भी सम आएगी दो से काटना है। सम आई, दो से काटें, दो तीन छह, शेष बचा एक, यहाँ होगा 10, दो पंजे 10। अब आज हमने देखा इकाई का अंक क्या है, पाँच। एक तीन पाँच सात नौ कुछ भी होगा तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, विषम। विषम आ गई तो विषम देखिए अवाच्य संख्या सब छोटी कौन सी है, तीन। अभी हमने व्यवस्था इसलिए सीखी, व्यवस्था का नियम मतलब काटने का नियम, कि हमें काटने में सरल पड़े। हम तो कुछ दिख रहा है, 35 है, 35 कैसे कटेगा, पांच से कटे, तीन से तो कटेगा नहीं। या आप चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के पांच तीन हो गए आठ, आठ तीन के पहाड़े में आता नहीं तो ये तीन से कटेगा नहीं। अगली संख्या आ गई पांच, पांच से हम काटेंगे कितनी बार कटेगा, पांच सत्ते 35। अब हमें क्या अवाच्य संख्या हुई, सात किससे कटेगा, सात से, सात एकम सात। ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, दो गुणित दो गुणित पांच गुणित सात। दो दो बार आया तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, दो की पावर दो हो जाएगी, पांच की पावर एक और सात की पावर एक। ये हमारे क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा 140 के। अगली संख्या है हमारी 156।
हम लिखते हैं हमारी अगली संख्या 156। इसके क्या करने हमें अवयव गुणन करने। सबसे पहले हम वही दोबारा चेक करेंगे सम संख्या विषम संख्या। हमने देखा इकाई का अंक 6 इकाई 6 है तो ये क्या होगी सम संख्या होगी। सम संख्या तो हम काटेंगे 2 से। 2 से काटें, 2 सत्ते 14, एक शेष बचा कितने होगा 16, 2 अट्ठे 16। और फिर हमारे अगला अंक है 8। 8 है मतलब इकाई का अंक क्या है 0 2 4 से 8 कुछ भी हो तो वो 2 से कटती ही है, तो इसलिए हम क्या करते 2 से कटेगी। और सम संख्या भी है। 2 3 6, एक बचा, 2 नाम 18। अब आ गया हमारा अगली संख्या 39। 39 हम चेक करेंगे 3 से कट रही कि नहीं कट रही, क्योंकि विषम संख्या है। 3, 3 और 9 कितने होगा 12। 3 के पाड़े मारते हैं मतलब 3 से कट जाएगी, तो हम अगली संख्या काटेंगे किससे 3 से। 3 एकम 3, तीतर का 9। अब आया हमें 13। 13 क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 13 13 से ही कटेगी। ठीक है, ये 156 के हो गए गुणनखंड हमारे। 156 के अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। दो दो बार आ रहा है तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी और इन सब की घात 1। यही है हमारे अभाज्य गुणनखंड 156 के। अगली संख्या हमारी 3825। 3825। सबसे पहले चेक करेंगे सम संख्या विषम संख्या। हमने देखा इकाई अंक है 5, 5 क्या है विषम है। विषम है तो विषम अवयव संख्या से काटेंगे। सबसे छोटी विषम अवयव संख्या है 3। 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे अंकों का योग हम 3 से कटना चाहिए। 8 3 और 8 11, 11 और 2 है 13, 13 और 5 18, मतलब 3 से कट रहा है। 3 पड़े में 18 आता है मतलब 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दूसरे बचे होगा 22, 30 आते 21, एक से बचा हुआ 15, 3 5 15। फिर से अवाय संख्या है और 3 से काटे, 3 से फिर से चेक करेंगे 3 से कटेगी नहीं कटेगी। 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 3 के पौने 15 आते हैं 3 से कट जाएगी। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, एक शेष बचा यहाँ हुआ 15, 3 5 15। फिर से विषम संख्या है, फिर से चेक करेंगे हम 3 से कट रही नहीं कट रही। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 पौड़े में आते नहीं आते मतलब 3 से नहीं कट रहे। अब अगली संख्या हम चेक करेंगे कौन सी है 5। इकाई का अंक 5 का अविभाज्यता नियम क्या पढ़ा है हमने। इकाई का अंक क्या हो 0 हो या 5 हो। हमने देखा इकाई का अंक क्या है 5 है मतलब 5 से कट जाएगी। 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, दूसरे से बचे 5 25। फिर हमने देखा इकाई का अंक क्या है 5 है 5 से कट जाएगा। 5 से काटें 5 एकम 5, 3 से बचे हुआ 35, 5 सत्ते 35, 17 17 क्या है एक अभाज्य संख्या 17 17 से ही कटेगी सिर्फ। ये होगा हमारे 3825 के गुणनखंड। लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। 3 दो बार आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ भी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। यही हमारे गुणनखंड है। अगली संख्या कौन सी है हमारी 5005। 5005। जब भी आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे सबसे पहले सम और विषम देखना है हर बार। हमने देखा इकाई का अंक क्या है हमारा 5 है, 5 यानी विषम है। सबसे छोटी विषम अवयव संख्या क्या है 3। पहले 3 से चेक करेंगे अंकों का योग क्या जोड़ें। 3 से चेक करने के लिए होता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 0 0 है 5 और 5 कितने हो गए 10, 3 के पौड़े 10 आते नहीं तो मतलब 3 से नहीं कटेगा। अगला अंक आया 5। 5 का नियम क्या है इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। इकाई का अंक हमने देखा 5 है मतलब 5 से कट जाएगा, तो हम इसे किससे काटेंगे 5 से। 5 एकम 5, 0 की 0 0 0, 5 एकम 5
अब ऐसा नहीं करना है 5 के बाद फिर से 3 से कटेगा, ऐसा कभी नहीं, क्रम से काटेंगे, 3 फिर 5 फिर 7, ऐसे बढ़ते क्रम में। ठीक है, कभी भी काटने में ऐसा नहीं कि पहले 7 से काट दिया फिर 5 से काट रहे हैं, क्रम से काटना है। अब हमने देखेंगे ये किससे कट रही संख्या, अभी 5 से कट रही है, 5 से कटने के लिए क्या हो, इकाई का अंक 5 होना चाहिए, 5 से नहीं कटे, 5 के बाद अंक की संख्या कौन सी आएगी, 7 आएगी। 7 के लिए हमने क्या चेक किया था, लास्ट अंक को दोगुना करके और बाकी संख्या में से घटाएंगे। इकाई का अंक क्या है, एक, एक को दोगुना करेंगे कितना हो, दो, दो को हम किससे काटेंगे, घटाएंगे 100 में से, 100 में से दो घटाएंगे कितने हो जाएंगे, 98। 98 हम देखेंगे 7 से कट रहे हैं क्या, 98 यहाँ लिख देते हैं, 98 हो गए, 98 7 से देख लो, छोटी संख्या हो गई, 7 एकम 7, 7 एकम 7, दो शेष बचे, 7 चौके 28, मतलब 14 बार में कट गए, मतलब कट रहा है, मतलब ये संख्या 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। या आप ऐसा भी कर सकते हैं अभी भी, ठीक है, दोगुना मत करिए फिर क्यों ज्यादा अंक आ जाएगा। ठीक, इसको हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, बचे शेष कितने, 3, कितने हो गए यहाँ, 30, 7 चौके 28, शेष कितने बचे, 2, 7 तिरी 21। 7 से काटने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 7 से काट रहे हैं हम, तो लास्ट अंक को क्या करेंगे, दोगुना, 3 का दोगुना होगा 6, 6 का 14 में से कितने बचे, 8, मतलब ये क्या हो रहा है, 7 से तो नहीं कटेगा। अब अगली अंक संख्या कौन सी आएगी, अवश्य संख्या 11, 11 चेक करेंगे, 11 से कट रही कि नहीं कट रही, 143। 11 के लिए क्या होता है, विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग घटाना है। विषम स्थान पर एक है और 3 है, एक 3 कितने होगा, 4, 4 में से 4 जाएंगे 0, मतलब 0 आ जाए या 11 आ जाए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब 0 आ गए तो ये 11 से कट जाएगी, तो इसे हम किससे काटेंगे अब, 11 से, 11 एकम 11, शेष बचे 3, 11 तिया 33, 13 कहीं संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो 13 किससे कटेगी, 13 से ही कटेगी। 5005 की जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 5005 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 5005 की अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, ये हमारे 5005 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अगली संख्या कौन सी है हमारी, 7429, अगली संख्या लिखेंगे हम 7429, 7429, हम अब इसको काटेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे 7429। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या विषम है कि सम है, हमने देखा इकाई अंक 9, इकाई अंक 9 है तो कौन सी संख्या है जी, विषम संख्या है। सबसे छोटी विषम अवश्य संख्या है 3, हम देखेंगे 3 से कट रही नहीं कट रही, 3 का नियम चेक कर चुके हैं, 3 का नियम क्या है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, मतलब जोड़ें और 3 से कट जाए, ये आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, बिना जोड़े अगर 3 बन रहा है तो उसे काट दें पूरा, या 3 के पाड़े मारा है, ऐसे 9 3 के पाड़े मारता पूरा कट जाएगा, 4 और 2 6, 3 के में कट जाएगा 7, मतलब 3 से नहीं कटेगा, तो यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 5, 5 का नियम हमने पढ़ा है अभी, विभाज्यता का नियम, मतलब काटने का नियम, तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5, हमने देखा इकाई में क्या है 9, 0 नहीं है तो मतलब ये 5 से भी नहीं कटेगी। अब अगली संख्या कौन सी आएगी, 7, 7 का नियम क्या कहता है कि इकाई के अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटाना है, 7 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक को दोगुना करके, इकाई अंक कौन सा है 9, 9 को दोगुना करके शेष में से घटाना है, शेष बची 742, 9 का दोगुना होगा 18, यहाँ घटा लेंगे हम, 12 में से 8 गए, 4 बचे, 3 में से 1 गया, 2 बचे, यहाँ 7 बचे, अभी 3 अंक है, फिर से वही करेंगे, इकाई का अंक को डबल करके शेष संख्या में से घटा देंगे, इकाई का अंक क्या है 4, 4 का डबल होगा 8, 72 में से 8 घटाना है, 12 में से 8 गए, 4 बचे, यहाँ
6 बचे, ये कितने हुए 64। 7 के पहाड़े में 64 आता नहीं, तो मतलब यह संख्या 7 से नहीं कटेगी। तो 7 से भी नहीं कटी, 7 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी 11। 11 का रूल क्या कहता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। विषम स्थानों के और सम स्थानों के अंकों, हमने देखा विषम पर 7 है और 2 है, 7 और 2 को जोड़ेंगे कितने होंगे 9। और यहाँ सम पर क्या है 4 और 9 है, ये क्या है 4 और 9, 4 9 का 13। इन दोनों का अंतर लेंगे, कितने का अंतर आया 4 का। 4 का आया मतलब ये भी संख्या 11 से नहीं कटेगी। अंतर क्या आना चाहिए 0 आता या 11 आता, तो ये भी नहीं कटेगी। ठीक है, 11 से भी नहीं कट रही, अब अगली संख्या कौन सी आएगी 13। 13 का नियम कहता है कि लास्ट अंक को 4 गुना करके जोड़ना है, इकाई के अंक को 4 गुना करें और वहां की बची संख्या में जोड़ दें। 4 गुना 9 का 4 गुना कितना होगा 36, वहां की संख्या कितनी बची 742। 742 में 36 ऐड करना है, 2 और 6 8 हो गए, 4 3 7 हो गए, 7 के 7 778 हो गए। फिर इकाई के अंक को क्या करना है 4 गुना करना है, 8 चौकी 32, 77 है, 77 में क्या करना है ऐड 32 ऐड करना है। 7 और 2 9 और 7 और 3 10, 109। 13 से 78, 13 से देखा 13 8 104, 13 नंबर 117, मतलब 13 पाड़े में 109 नहीं आ रहा है, तो यह 13 से भी नहीं कटेगी। 13 से भी नहीं कटी, अब अगली संख्या कौन सी आएगी 13 के बाद 17 आएगी। 17 का नियम क्या कहता है, 17 का नियम कहता है कि संख्या को 5 गुना करना है और घटाना है, इकाई के अंक को 5 गुना। इकाई के अंक को 5 गुना करेंगे, इकाई का अंक 9 है, 9 का 5 गुना करेंगे कितना हुआ 45। बची है संख्या कौन सी है 742। 742 में से 45 घटा देंगे तो कितने बचेगा यहाँ 12 में से 5 गए 7 बचे, और 13 13 में से 4 गए 9 बचे, यहाँ 6 बचे 697। फिर इकाई के अंक को हम 5 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे कितना होगा 35। फिर 35 हो गए तो बचे 69, 69 में से 35 को घटाएंगे, यहाँ बचे 4 यहाँ बचे 3, मतलब 34 बचे। 17 के पाड़े में 34 आता है, तो ये संख्या 17 से पूरी पूरी कट जाएगी। हम इसे किससे काटेंगे, हम 17 से काटेंगे। 17 से काटेंगे, 17 तिरिक 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो गए, 4 बार चला गया। 74 में से 68 घटाएंगे तो बचेंगे कितने हमारे 6, 6 मतलब 62 हो गए, यहाँ 6 बगल में कैरी गया तो 62 हो गए। 17 तिरी 51, 62 में से 51 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 11, 51 और 10 61 और 1 जी 11, 10 11। 17 में जहाँ वो 11 हाथ से चली गई तो देखो 119। 17 पढ़ेंगे 17 सत्ते 119। ठीक है, 17 से चेक करेंगे दोबारा से कट रही कि नहीं कट रही। इकाई अंक को दोगुना करेंगे, 7 का दोगुना कितना होगा 14, 43 में से 14 को घटाएंगे, 43 माइनस 14, 13 में से 4 गए 9 बचे, और 3 में से 1 का 2 बचे 29। 17 के पहाड़े 29 आता नहीं, तो ये नहीं कटेगी। अब अगली संख्या कौन सी होगी, अवश्य संख्या 19। 19 का नियम क्या कहता है, 19 का नियम कहता है इकाई के अंक को दोगुना करना है और जोड़ना है। इकाई का अंक क्या है 9, 9 को दोगुना करें और बाकी बची संख्या में जोड़ दें। 9 का दोगुना हो गया 18, 742 में 18 ऐड कर दें, 8 और 2 10, 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, 7 का 7 7, जीरो का जीरो, इकाई के दोगुना करना नहीं 76 देख लें अकेला, 19 29 57 19 चौके 76, मतलब ये कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, इसका दोगुना करेंगे तो जीरो ही आएगा, दोगुना करेंगे जीरो, घटाएंगे तो क्या बचेगा 76, तो जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 76 का 76 ही। जीरो का दोगुना जीरो ही होता है, मतलब ये 19 से पूरी पूरी कट जाएगी संख्या।
19 से काटेंगे, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 38, 38 और 2 40, 3 43, मतलब 5 बचे, होगा 57, 19 दूनी 38, 19 3 57। 23 को देखा हुआ संख्या, 23 किससे घटेगा, सिर्फ 23 से घटेगा, 23 एकम 23। 7429 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है 17 गुणित 19 गुणित 23, ये संख्या है। नीचे हमारा रफ कार्य है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।